सो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बायोलॉजी बुक्स फॉर नीट एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बायो की बुक बेस्ट है। तो मैं आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए टॉप 5 बुक्स दिखाऊंगा, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और जो भी मैं आपको इसमें बुक्स बताने वाला हूँ वो 2 वॉल्यूम में होंगी, एक होगा 11th के लिए और एक होगा 12th के लिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं नीट का जो सिलेबस है वो 11th प्लस 12th दोनों है, ठीक है। अगर आप 11th में हैं और सिर्फ 11th के लिए ले रहे हैं तो आप कोई एक ही वॉल्यूम लीजिए, नहीं तो आप दोनों ले सकते हैं। बाद में 12th में भी आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर दोनों का अगर पैकेज लेते हैं तब जाके वो होगा नीट प्रिपरेशन के लिए। तो हम नंबर 5 से शुरू करेंगे और नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 5 पे है सिंगेज। इसमें मिलेगी आपको डिटेल थ्योरी और मिलेगा आपको इसमें 6500 क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको 6500 क्वेश्चन मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, ठीक है। साथ में आपको मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट हर चैप्टर का, ठीक है। ईच चैप्टर आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट देना होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और उसके बाद जब आप पूरी बुक ख़त्म कर लेंगे तो आपको 3 फाइनल पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। एज अ मॉडल पेपर आपको 3 पेपर मिलेंगे फाइनल पूरे बुक से रिलेटेड, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 पे आती है दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज MCQ और उसके साथ साथ आपको मिलेगा 1000 ब्रेन टीजर्स और इसमें आपको 10 नॉलेज ब्रेकर्स भी मिलेंगे और प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चंस भी आपको इसी बुक में मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकती है आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक वाइज MCQs, 1000 ब्रेन टीजर्स, 10 नॉलेज ब्रेकर्स एंड प्रीवियस 30 ईयर क्वेश्चंस। तो नंबर 3 पे आती है प्रदीप बायोलॉजी। इसमें आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, NCERT बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ये भी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। एंड नंबर 2 पे आती है ट्रूमैन बायोलॉजी। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, दोनों वॉल्यूम आपको लेनी पड़ेगी, 11th के लिए और 12th के लिए। दोनों का पैकेज आप लेंगे तब जाके ये एक नीट का पैकेज हो जाएगा। तो ट्रूमैन बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड 2। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। लेकिन एक मिनट, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं 5th से टॉप की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं उसकी स्पेसिफिकेशंस कम करते जा रहा हूँ। यानी कि जैसे मैंने आपको सिंगेज में बताई थी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस थी, फिर उसके बाद जो दिनेश वाली बुक थी उसमें थोड़ा कम है, फिर प्रदीप में मैंने और कम बताई, फिर ट्रूमैन में मैंने स्पेसिफिकेशन बताई ही नहीं। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि अगर कोई चीज़ बेस्ट है तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बेस्ट हूँ, वो बेस्ट है तो है। जैसे कि मैंने आपको सिंगेज में इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस बताई, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सेपरेट किया गया है और अच्छे से उसको प्रेजेंट किया गया है, जितने क्वेश्चंस हैं अलग अलग करके, या फिर बहुत अच्छी बुक है। ये भी मैं इसको बेकार नहीं कहता हूँ, मेरे इस टॉप 5 लिस्ट में है, यानी कि ये भी एक बेस्ट बुक है। लेकिन बिलीव करिए, आप ट्रूमैन अगर एक बार पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या अंतर है, ठीक है। आपको जो जितना NCERT का कॉन्टेंट है वो तो आपको इसमें मिलेगा ही, डिटेल थ्योरी मतलब पढ़ने के लिए बेस्ट बुक है। इसमें ऑफकोर्स क्वेश्चन भी हैं, इसमें आप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं। लेकिन आप इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे आप ऐसा लगेगा आपको नोट्स क्यों बनाना है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नोट्स अच्छे होते हैं, बनाना पड़ता है, उसको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और काफ़ी अच्छी बुक है ट्रूमैन, इसके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा, आप खुद देख सकते हैं। किसी से भी आप पूछेंगे तो वो ट्रूमैन को एक बेस्ट बुक बताएगा नीट के लिए। और नंबर 1 पे जैसा कि आप जानते हैं NCERT है। NCERT इज़ अ किंग, ठीक है, आप उसको कहीं रिप्लेस नहीं कर सकते, हमेशा टॉप पे रहेगी। मैं कहूँगा फर्स्ट लेना ही लेना है आपको, ठीक है, NCERT ले लीजिए। उसके बाद आप इन चारों में से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी लेनी है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन NCERT के साथ आपको कोई ऐसा बुक लेनी है, NCERT आप स्किप नहीं कर सकते। तो बॉस है NCERT, अब आप मैनेजर रखना चाहें किसी बुक को, ट्रूमैन, प्रदीप, दिनेश या सिंगेज को, तो कोई भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ट्रूमैन मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन बुक है और वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 दोनों आती है इसकी, 11th एंड 12th के लिए, और बेस्ट बुक है। आप देखेंगे एक बार जब इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसका क्या कंटेंट है। इसमें आपको कुछ बताया नहीं है अपनी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर आप इसका कवर देखेंगे या फिर कुछ भी इसके आगे पीछे देखेंगे, इसमें ये नहीं कहता है कि इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, जब इसका आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों इसको बेस्ट बुक कहा जाता है ट्रूमैन को। बट डोंट स्किप NCERT नंबर 1 पे मैं रखता हूँ। चलिए बोल देता हूँ, नंबर 1 पे आती है NCERT, ठीक है। तो आप इन 4 बुक्स में से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं। I mean NCERT तो कंपलसरी है, उसके बाद जो 4 है उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और लगभग सभी की प्राइस आसपास ही है, सब में सेम ही प्राइस है।
मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो अच्छा यही रहेगा कि आप बेस्ट चूज़ करें। ट्रूमैन बायोलॉजी बहुत सही है, बहुत बेस्ट है। डिटेल थ्योरी और कुछ टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं लेकिन नीट के लिए कंपलसरी होते हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो लास्ट में अगर आप सजेशन कुछ कहेंगे तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी प्लस ट्रूमैन, इससे अधिक आपको नहीं चाहिए। सो वीडियो यहीं खत्म होती है। आप कमेंट में बताइए आपने कौन सी बुक चूज़ की है प्लस एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के साथ आपने कौन सी बुक चूज़ की है। ठीक है, एनसीईआरटी मत छोड़िए, मैं इतने बार बता रहा हूँ, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इन चारों बुक में से आपने कौन सी बुक चूज़ की है वो आप बताइए मुझे नीचे कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।